अभी फिलहाल आज तो ट्राई करना, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है और अपलोड हो जाएगा तो तीनों क्लासेस एक बार देख लेना, है ना, विदाउट और कुछ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक को हम किससे क्रिएट करते हैं, ए टैग्स, उसको हम क्या कहते हैं, एंकर टैग भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर हमने एचरेफ अगर नहीं दिया, ठीक है, एचरेफ अगर नहीं दिया तो वो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल एक टेक्स्ट हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या देना होगा इसमें, एचरेफ देना होगा। एचरेफ की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर रेफरेंस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर, एंकर लिंक क्या, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की जो की एट्रीब्यूट्स है वो कौन कौन सा है। ए में हमने क्या देखा, एट्रैक्ट देखा। बी हम इसमें क्या देख रहे हैं, टारगेट देख रहे हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू गिव द टारगेट ऑफ द ओपन लिंक। कि आपकी जो लिंक जब ओपन होगी तो वो किस वाली प्लेस पे होगी, है ना, अभी उसी टैब में होगी, नई टैब में होगी वहाँ। फॉर एग्जांपल ये जो है, इसका जो आउटपुट है वो कैसा होगा, यहाँ गए हमने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ, ये देखो आपकी जो सेम टैब है उसमें वो आपके ओपन। फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या देता हूँ, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक देता हूँ, ठीक है। इसमें अंडरस्कोर ब्लैंक दी। अब मैं बैक गया और मैंने इसको रीलोड किया। अब देखो मैं इस पर जाकर क्लिक किया तो क्या हुआ, आपके जो नई टैब है वहाँ पर वो किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक दिया, ठीक है। इसमें आपके पास में जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी हो सकती है, वैल्यूज़ कैन बी अंडरस्कोर ब्लैंक हो सकती है, और अंडरस्कोर सेल्फ पेरेंट टॉप, ये सब चीज़ हो सकती है। आपने इसमें कौन सा एक्सटेंशन डाला है, वही इंस्टॉल किया, ठीक है। इसको लिखना है तो भी लिख सकते हो, या वैसे तो रिकॉर्डिंग में है। ये रिकॉर्डिंग पब्लिक है तो सबके पास, ठीक है। तो ये सब आपके पास में हाइपरलिंक होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में भी अगर आप इतना लिखते हो तो वैसे तो इनफ, बाकी इसके अलावा भी आपके नोट्स में दिया हुआ है ना, ये चीज़ ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपरलिंक हो जाएगी। कहाँ से होता है वो, कहाँ से होगा, इसमें कहाँ से होता है, ठीक है। ये आया आपको समझ में, हाइपरलिंक आया आपको समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर इमेज टैग के अंदर, ठीक है। आपकी इमेज टैग जो होती है वो क्या होती है, अगर आपको जो HTML के अंदर अगर आपको इमेज लेकर आनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज, ये कौन सा वाला एक्सटेंशन हमारे, इसको नहीं, इमेज टैग इज इमेज is created using the IMG टैग, ठीक है। आपका जैसे एंकर लिंक के लिए हम क्या यूज करते थे, ए टैग यूज करते थे। आपकी जो इमेज है उसके लिए क्या यूज करेंगे, IMG टैग यूज करेंगे। The key attributes of image tag are, फर्स्ट आपके पास में कौन सा है, SRC, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। ऐसे तो ये पूरा कोड ही लिख रहे हैं, तो फिर आपका ELT अल्टरनेट टेक्स्ट ऐसा कुछ भी है। पर जो आपके जो की जो होता है वो आपके ये जो आपका जो टाइटल होता है वो हम हर किसी में लिख सकते हैं, पर SRC और ELT होता है वो इमेज के लिए होता है, ठीक है। आपके जो SRC वो ऑडियो वीडियो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, IMG लिखा। आपका इसको इमेज है क्या इसके अंदर, तो यूज कर सकते हैं। ये लास्ट वाले ओपन कर लो, ये वाले, तो हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसका जो नाम है वो इतना बड़ा ही, हमने क्या रख दिया, माय पिक्चर नाम रख दिया। ये भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने ये वाला रखा। अब हम जो SRC है उसके अंदर हम गए, वो आप बता दोगे बाद में,
हमारा यहाँ पे लिखा है यूसी मैथ आईएमजी। हमने दो टाइप के टैग्स देखे थे, ये वाला कौन सा वाला टैग है इसमें से? हमने दो टाइप्स के टैग देखे थे, ये इसमें से कौन सा वाला टैग है? एक तो था ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दूसरा सेल्फ क्लोजिंग टैग था, है ना। तो ये देखो आपके ये ऐसा नहीं हो रहा कि हमने इसको ऐसा किया फिर हमने इसको इस वे के अंदर क्लोज किया, ये आपका क्या हो रहा है, खुद ब खुद क्लोज हो रहा है ना। आपका जैसे ये था पी टैग, तो उसमें तो आपके पास में क्या होता था, हमने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये आपका ओपन हुआ और ये आपका क्लोज हुआ। ये आपका ऐसा टैग है जो कि क्या है, अपना आप ही क्लोज हो जाता है। तो इसमें हमने ये वाला रखा। अब इसको हम जो आउटपुट है वो देखते हैं। यहाँ गए हमने इसको, तो आपका इसके आगे स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ गई। इसमें और क्या ले सकते हैं, विड्थ इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 100 px, px मीन्स पिक्सल्स, है ना। तो इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर इस वे में सेट कर दी, और इसकी जो हाइट है वो हमने यहाँ पर रख दी इसके अंदर 250 px। ठीक है, तो ये आपका कौन काम करता है, आईएमजी करता है। तो हमने क्या देखा, एसआरसी, इसका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू गिव द सोर्स पाथ ऑफ द इमेज। ठीक है, और एएलटी क्या होता है, इट इज डिस्प्लेड व्हेन द इमेज इज नॉट फाउंड, इमेज इज नॉट। अगर आपकी जो इमेज होती है वो आपकी फाइंड नहीं हो पाती तो ये वाला आपके होता है। एक बार विड्थ और हाइट को हम एक बार डाल देते हैं ना, ताकि हम ELT उसको हम लोड कर सकें, है ना। दिस इमेज वाज नॉट लोडेड, नीचे लिखे। फिलहाल आपके स्क्रीन के ऊपर क्या जो इमेज है वो आ रहा है, क्योंकि ये जो आपकी इमेज है ये आपकी इस वाली प्लेस के ऊपर अवेलेबल है ना। ये जो आपकी इमेज है यहाँ पर इसको मिल रही है। मान लो कि अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ तो ये जो आपकी इमेज होगी इसको नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ गए, हमने इसको रीलोड किया, तो देखो आपका क्या लिखा हुआ है, दिस इमेज वाज नॉट लोडेड। मतलब कि ये जो अगर आपकी इमेज इसको नहीं मिलती है तो उसके अल्टरनेट में क्या टैक्स आपको डिस्प्ले करवाना है ना। तो वो हम किस में लिखते हैं, ELT में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है SRC और ELT, ये आपका होता है इमेज वाला टेक्स्ट। ठीक है, इसमें जो आपका टाइटल है वो आप हर किसी में दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया यूसी मैथ्स, और हमने यहाँ पर लिख दिया यूसी मैथ्स इंग्लिश। आपका इसका काम क्या है, जो टाइटल एट्रीब्यूट उसका काम क्या है, इसका काम है कि हम इसके ऊपर गए, ठीक है, और देखो तो आपके क्या लिखा हुआ है, यूसी मैथ्स जो इमेज है वो लिखा हुआ है ना। तो इसके ऊपर जब आप लेके जाएंगे तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर क्या दिखना चाहिए, ये जो बॉक्स है उसके अंदर वो आपके टाइटल्स आते हैं। ये जो टाइटल है सिर्फ ही आपके जो इमेज है इसका नहीं है, ये पी टैग एच टैग सब पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका IMG टैग है। ठीक है, इसके जो मेन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, SRC और ELT। ठीक है, ये आपका इमेज टैग हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका लिस्ट टैग। ठीक है, हमने देख लिया हाइपरलिंक, इमेज देख लिया, अब हम लिस्ट जो है विड्थ और लेंथ डाल सकते हैं उसमें, वो हम किस में डाल सकते हैं। हाँ, वो अगर आपको एग्जांपल में लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। हमने आपको ये विड्थ यहाँ पर दे दी, हाइट दे देता है, हाइट विड्थ हम इसको दे सकते हैं ऐसा। हाँ, आपका IMG बता हुआ है। फिर आपके लिस्ट आता है टैग। ठीक है, लिस्ट इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। ठीक है, हमको जब लिस्ट के अंदर उसको शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट टैग यूज करते हैं। हमारे पास में 3 टाइप की लिस्ट होती है, टाइप्स ऑफ लिस्ट हमारे पास में कौन कौन सी होती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारे पास में अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, ऑर्डर्ड लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट वो सब आपकी लिस्ट होती है जिसमें आपको क्या पता चले कि कोई ना कोई ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल ABC हो गया, 1 2 3 हो गया, वो आपका क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। दोज लिस्ट in which the order of the elements is है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे लिखा OL में क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, है ना। अब हम यहाँ गए, मैंने यहाँ पे LI लिखा है, LI में क्या हो गया, लिस्ट के आइटम्स, है ना। इसमें मैंने फर्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट ही लिख दिया, हाँ उसका कंटेंट है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्ड। अब मैं यहाँ गया और मैंने इसको क्या किया, कॉपी बांध करके यहाँ रन किया। तो स्क्रीन पे क्या आ रहा है आपके 1 2 3 लिखा हुआ है, मतलब कि इसका क्या है, एक ऑर्डर फिक्स्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ गया और मैंने इसका जो टाइप है वो मैंने क्या दे दिया, लेट्स से A दे। इसका मीनिंग क्या है, ABC से है ना। तो मैं यहाँ गया, मैं इसको रिपोर्ट किया ABC से है। मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर दे दिया स्मॉल a, तो क्या होगा इसका, स्मॉल ABC से है। मान लो कि मैंने इसमें दे दिया रोमन का 1, तो क्या आएगा, रोमन वाला आएगा। और अगर मैंने स्मॉल रोमन दे दिया तो आपके ये सब चीज़ें आएंगी, है ना। तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो आपके पास में कौन सा होगा, एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट। इसमें आपके पास में कौन सा है, टाइप है, कौन सा है, टाइप है। इट इज used to give the type of numbering या type of serial, है ना। In this we can write, हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो जो ये आपका ये होता है 1 2 3 4, वो तो आपका डिफॉल्ट होता है। और हम ये लिख सकते हैं, स्मॉल a लिख सकते हैं, कैपिटल रोमन स्मॉल रोमन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ लिख सकते हैं। फिर ये था आपका ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद में आपके पास में क्या आता है, यूएल में अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। आपका एस्टिमेट सीजन वैसे बहुत बड़ा है, पर हम एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट आपका क्या हो गया, हाँ in which there is स्पेसिफिक ऑर्डर। तो क्या नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा यूएल में आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें हम गए, हमने यहाँ पर LI लिखा, LI में हमने लिखा फर्स्ट, ये जो आपके LI है ये हम यहाँ पे सेव करेंगे, LI में हमने चीज लिखा। इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। यहाँ पे कॉपी पास किया और मैं इसको, तो आपके देखो आपके क्या है, ब्लैक डॉट्स है। तो ये आपके क्या है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। इसमें भी आपके पास में होते हैं टाइप्स। जो टाइप है इसमें हम क्या दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, आपका इस वे में आएगा। आपके हम उसके अंदर स्क्वायर दे सकते हैं, इस वे में आएगा। इसमें और क्या दे सकते हैं, नन दे सकते हैं, नन आप पे सब चीज़ हटा देगा, ठीक है। तो इसके जो एट्रीब्यूट है वो क्या हो जाएगा, सेम यही एट्रीब्यूट हो जाएगा, एट्रीब्यूट ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सीरियल तो नहीं, बुलेट क्या इन दिस वी कैन राइट। ये जो आपका डिस्क होता है आपको बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जो आपको आया था ना ब्लैक डॉट, वो आपका डिस्क वाला था, यही है इसमें और अलग। कौन सा एक्सटेंशन, नाम क्या है इसका, ये पूरा कोड लिख देता है क्या, तो ये इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, जो सर्कल लिखते हैं ना वही से ये डिस्क है। स्टार्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय डिफॉल्ट 1 लिख दिया, स्टार्ट लिख दिया। आपको स्टार्ट किससे करना है, मेरा 4 से स्टार्ट,
होगा 4 से स्टार्ट। इसमें स्टार्ट वाले में हम क्या लिख सकते हैं, it is used to give the start ये चीज, ये दो आया समझ में। और कुछ लास्ट हम देखते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन ऊपर वाला है तो आपको समझ में, गौरी तुमको आया समझ। It is used to give the list in which every element has its own description. For example, हम यहाँ गए और हमने यहाँ पर क्या लिखा, DL लिखा। DL मीन्स क्या हो गया आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इसमें आपके पास में दो आएगी चीज़ें, एक तो आएगा DT आएगा, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया WH, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया DD के अंदर लिख दिया। DD क्या हो गया आपका डिस्क्रिप्शन का डेटा, है ना। हम यहाँ गए और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ गए कॉपी बार जाके उसको, तो देखो आपकी ये किस वे में आ रहा है, यहाँ पर ही हो गया आपके पास में टाइटल और यहाँ पे आपके पास उसका डिस्क्रिप्शन। फिर हमने यहाँ पर एक और दिया DT, इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया DT। ठीक है, इसमें हमने क्या लिख दिया HTML लिख दिया, DT लिख दिया। लेट्स मार्क ये क्वेश्चन पूछने वाला था। CSS की, हाँ CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग, इसमें यहाँ पे DT में लिख दिया। ये आपका इस वे के अंदर आएगा, यहाँ पर टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, 3 टाइप की लिस्ट होगी। इसकी आप क्या करो प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कल और परसों आपके क्या है सेकंड जो है आपकी यूनिवर्सिटी में, वो हम ट्राई करेंगे खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट और इसका टाइटल और इसकी डेटा जो है DT में उसका टाइटल या टर्म। इससे हम वो जो टेबल है वो भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस पहले करनी है तो आपकी चॉइस। ये वो जो टेबल है वो भी हम आज ही पढ़ सकते हैं। देखो हाँ देख ले टेबल वाला, टेबल भी देख ले। हाँ टेबल टैग शो दी कंटेंट एलिमेंट्स इन टेबल। हम कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल टैग यूज करते हैं। वी यूज टेबल टैग क्रिएट दी टेबल इन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टेबल क्रिएट की। ठीक है, इसके आपके पास में क्या क्या आएंगे, the tags we use inside table tag are, जो आपकी टेबल टैग होता है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास में आएगी TR के बाद हम लिखेंगे TH, फिर C हम लिखेंगे TD। D में हम और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, T हेड लिख सकते हैं, E में हम लिख सकते हैं T बॉडी, T फुट। साथ में जो चीज़ उसमें क्या लिख सकते हैं, कैप्शन। फर्स्ट हम देखते हैं आपका TR, TD और TH। TR मीन्स हो गया आपके पास टेबल की रो। ठीक है, आपकी जो रो हम इंसर्ट करते हैं वो आपकी ये होता है। आपकी एक जो टेबल होती है उसमें आपके पास में दो होती है चीज़ें, एक होता है कॉलम, एक रो। रो आपके टॉप से बॉटम होते हैं, लेफ्ट टू राइट होता है। आप बताओ
आपके DBMS में काम में आएगा। अब जैसे वो रो में खड़े होते हैं वो तो आपके टॉप से बॉटम होता है, पर जो रो एक्चुअली में आपके लेफ्ट टू राइट होता है ना। और टॉप से बॉटम होता है वो कौन सा होता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल का हेडर, और ये हो जाएगा टेबल का डेटा हो जाएगा, टेबल का डेटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया यहाँ पर। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल रोज है वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने लिखा TR, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा TH लिखा, ठीक है। मैंने इसमें लिखा नेम, और मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक और TH के अंदर डाल दिया, यहाँ आ गया। मैं इसको जो बॉर्डर है वो क्या दिया 1px, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है वो हम देखते हैं। ये जो बॉर्डर है ये आपका CSS का पार्ट है, आपके आगे CSS में आ जाएगा, ठीक है। कॉपी पाथ करते हैं यहाँ जाके इसको, तो देखो आपके पास में क्या आया, एक जो टेबल है वो क्रिएट हुई, उसमें आपके पास क्या आया, एक रो क्रिएट हुई। जो TR है वो क्या करेगी, एक रो को ऐड करेगी। उसमें हमने क्या कहा, एक TH ऐड करो और एक और TH को ऐड करो। इसमें हमको क्या दे दिया, एक नेम और एज दे दिया। अब हम इसको क्या करें कि आप एक और जो रो है उसको ऐड करो, और इस बार उसमें क्या आप डालो, उसका एक्चुअल में डेटा डालो, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं राजेश, और हमने इसमें क्या डाल दिया, आ गए तो आपकी एक रो क्रिएट है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक और TR डाला, हमने TT डाल दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, जो टेबल है वो क्रिएट होगी। इसमें आपके पास में क्या है, एक रो है, दूसरी रो और तीसरी रो। इसमें भी आपके पास क्या है, एक रो और तीसरी रो, ठीक है। ये आपकी चीज़ है। तो अब इसमें आपके पास में क्या है, 3 रोज है। अब हम इसमें देखते हैं T हेड लिखते हैं। T हेड मीन्स कि वो वाली रोज जो कि आपका हेड का पार्ट है वो किस में आएगी, T हेड में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसको इसमें डाल दिया, तो इसको T हेड में डाल दिया। आपका जो डिस्प्ले है उसमें आपके कोई चेंज नहीं आएगा, पर आपके जो कोड है उसको हम इस वे में लिखते हैं जो कि आपके JS के अंदर आपका काम आएगा। तो जो आपके बॉडी वाला पार्ट है उसको हमने किसमें लिख दिया, T बॉडी में लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली रो और ये वाली रो, ये किसका पार्ट है, आपके बॉडी का पार्ट है, इसलिए हमने इसको किस में रखा, T बॉडी में रखा। अब मान लो आपके पास एक और रो है, ठीक है, जो कि क्या है, आपकी फुट का पार्ट है। तो लास्ट में भी हमने इसमें क्या रख दिया, नेम रख दिया, और हमने इसमें क्या रख दिया, एज रख दिया। तो ये जो आपकी रो है ये आपका किसका पार्ट है, T फुट का पार्ट है। यहाँ गए और हमने इसको इस वे में रख दिया, है ना। तो ये आपका क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो। इसमें आप और क्या डाल सकते हो, इसमें भी आप इसको विड्थ दे सकते हो। हमने कहा विड्थ जो है वो इसमें आप क्या दे दो, 250 पिक्सल्स दे दो, तो आपको इस वे में दे देगा। अब आपका जो TH और जो TD है उसमें क्या डिफरेंस है, आपका जो TH होगा वो क्या होगा, बोल्ड होगा और सेंटर में आएगा, और जो आपका ये होगा TD वो क्या होगा, आपके बोल्ड नहीं होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तुम टास्क में फॉलो करके भेजना। फिर हमने इसमें और क्या दे दिया, इसमें हमने अलाइन। आप अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के आते हो तो भी आपका सही है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा के अंदर लिख सकते हो। पर मेरा एक्सपीरियंस है आपको हमेशा जितना कम हो सके और जितना सिंपल हो सके उतना ही हमेशा एग्जाम में लिखना चाहिए, है ना। इसमें हम और भी बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लेस हमने यहाँ पर कैप्शन दिया, कैप्शन में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स, इसका हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी चीज़ है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। इसकी जो भी आपकी डेफिनेशन है वो आपके जो नोट्स है उसके अवेलेबल है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टेबल हो जाएगा। तो इसकी आप क्या करो, अभी प्रैक्टिस करो, आपको ये आया कॉलेज समझ, आपने किया हुआ है क्या कॉलेज में? रिकॉर्डिंग